नमस्कार दोस्तों, पुनः आपके अपने YouTube चैनल मंजीत सिंह ग्रेजुएशन पे स्वागत है। आज लगातार तीसरी वीडियो के बाद चौथा वीडियो में आने जा रहा हूँ। जीपीडीपी से संबंधित 2025-26 पहला तो संकल्प वीडियो था, उसके बाद रिसोर्स रिसोर्स इनवेलप लिस्ट था, उसके बाद सब थीम था। पहला वीडियो बनाने के पीछे ये मेरा उद्देश्य था कि संकल्प जो रजिस्टर करना है या फिर पंचायत निर्णय थीम को वो कैसे सेलेक्ट करना है। दूसरा था बजट हम लोग कैसे ऑफलाइन यानी बाहर पोर्टल से हम लोग किस प्रकार से देख सके। तीसरा था कि जो थीम सेलेक्ट कर रहा है उसमें कौन कौन से एक्टिविटी हमें लेना है, इसको बिना किसी लॉगिन से बाहर पब्लिक डोमेन के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग कोई पंचायत सचिव या मुखिया जी चाहते हैं या आम जनता चाहती है ये किस प्रकार से हम लोग देख सके। ये तीनों डिटेल हमारे पास उपलब्ध था। अब चौथा 25-26 ही योजना को पूर्ण करने के लिए चौथा स्टेप है हमारे पास कि हमारा कार्य क्या है कि जो जीपीडीपी हम लोग तैयार कर रहा है ई ग्राम स्वराज का तीनों स्तरों का, चाहे डीपीडीपी हो या फिर बीपीडीपी हो या फिर जीपीडीपी, तो हम उस योजना को किस प्रकार से आसानी पूर्वक एक बार में योजना एंट्री करते हुए हम सभी शर्तों को पालन करते हुए किस प्रकार से हम योजना को, चूंकि ये लंबा प्रोसेस होता है तो हर पॉइंट को हर बारीकिया को कोई अगर सीख ले आसानी पूर्वक योजना को मेन प्लान को आसानी पूर्वक चढ़ा सकता है। अभी ना आप लोग जाके देखिएगा तो किसी स्टेट के अंदर 2 से 4 योजना करी होगी, किसी अंदर एक जोड़ी होगी, तो एक्चुअल में क्या होता है मेन बारीकियां लोग नहीं समझते हैं। उस वजह से उसका क्या-क्या शर्तें हैं, क्योंकि जीपीडीपी ग्राम स्वराज पंचायत है, उसके पोर्टल को चढ़ाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उन सभी नियमों को अगर कोई ध्यान से समझ ले, तो आसानी पूर्वक कोई भी योजना को हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो पहला तो नियम ये है कि आपको संकल्प एंट्री करना है। तो संकल्प एंट्री करने के लिए हमारा ये वीडियो आराम से देखिए, जिसमें कि आपको किस प्रकार संकल्प एंट्री करना है, फीडबैक कैसे फिलअप करना, ये आपका एंट्री कैचअप कर लेगा। उसके बाद है जो हमारा पैसा है उस ग्राम पंचायत में कितना आवंटन प्राप्त हुआ, इस वीडियो को देख लीजिएगा, जीपीडीपी रिसोर्स डेवलप लिस्ट। तो इससे आपको कितना पैसा उस ग्राम पंचायत को या ब्लॉक स्तर को या जिला स्तर को प्राप्त होने वाले हैं 25-26 में, उसकी सूची मिल जाएगा। जैसे ही सूची मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, तो टायर्ड फंड के सैनिटेशन में कितना का यूज़ लेना, अनटायर्ड फंड में कितना यूज़ लेना, ये आप कंफर्म हो जाइएगा। जैसे ही आपका फंड कंफर्म होगा, उसके बाद आता है कि हम थीम से किस प्रकार से किस एक्टिविटी को लें। क्योंकि एक छोटी-सी चूक से होता क्या है कि बहुत सारे अलग-अलग तरह के एरर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन वह जैसे ही बारीकियों को आप समझ लीजिएगा, उन बिंदुओं को समझ लीजिएगा, तो आपको किसी प्रकार के कोई भी एरर नहीं आएँगे और आसानी पूर्वक अपने जीपीडीपी ई ग्राम स्वराज की जो भी योजनाएँ एंट्री करनी है, काफ़ी आसान शब्दों में आप योजनाओं को एंट्री कर पाएँगे। चलिए, अब हम आते हैं वापस जीपीडीपी के जो प्लान है उस पे आते हैं और जो ई ग्राम स्वराज में योजनाओं को चढ़ाने के लिए जो हमें महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उसको देखने के लिए हम लोग छोटा-सा एक पीपीटी का सहारा लेंगे और उन बिंदुओं को समझेंगे कि किस प्रकार से उन बिंदुओं के माध्यम से हम योजनाओं को एंट्री कर सकते हैं। तो जो पहला योजना है, योजना एंट्री 2025-26 की शर्तें, क्या-क्या शर्तें हैं या फिर कह लें उन शर्तों से आप एक भी इंच हट के सोचिएगा हम योजना को चढ़ा लें, तो ये संभव नहीं है। तो चलिए पहला शर्त क्या है, पंचायत निर्णय पोर्टल पे संकल्प का चयन करना। जो हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग जाके देख सकते हैं कि पंचायत निर्णय पोर्टल पे हम लोग किस प्रकार संकल्प का चयन कर सकते हैं। बहुत कोई आप लोग कई तरीके के उदाहरण बताएगा कि आपको जाकर जियो टैग करना है, वहाँ फोटो खींचना है। वो सभी से आसान शब्दों में बताया गया है कि किस प्रकार से एक जगह बैठ के हम लोग किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से पंचायत निर्णय पोर्टल पे जाके, मीटिंग ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पे जाके हम लोग संकल्प को आसानी पूर्वक चयन करके और अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो प्रावधान है, जो बजट हमें मिला है, उसका 120% तक प्लान बना सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि एक गिलास में कह दिया गया कि नहीं पूरा गिलास भरना है, तो 100% आप भरिएगा, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। तो 2, 3, 4 इंच अगर नीचे भी पानी है तो चलेगा। 120% अगर लिखा हुआ है, तो 120% ना बना के 100% से अधिक और 110, 12, 13% के आस-पास ही रहेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर कोई एक्टिविटी में अगर आपको 40 लाख टायर्ड फंड मिला हुआ, तो 41-42 लाख का ही योजना बनाइए, नहीं ज़रूरी है 120%। अगर 48 लाख होता है तो 48 लाख रुपए का ही हम एक्टिविटी बनाएँ, ठीक है? दूसरी तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है,
जो 15वीं वित्त राशि में 60% जो पैसा प्राप्त हुआ है, उसका 60% टायर्ड और 40% अनटायर्ड फंड का प्लान बनना चाहिए। अब ये टायर्ड में कौन जाएगा, अनटायर्ड में कौन जाएगा? तो इसके लिए हमारा थीम वाइज़ जो मास्टर डाटा का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उससे आपको टायर्ड अनटायर्ड कन्फर्म हो जाएगा, किस एक्टिविटी में कौन-सा जाएगा। अब जो 60% हमें टायर्ड फंड प्राप्त हुआ है, उसको 2 भाग में 50-50 एंड 30-30% भी कह सकते हैं, या टायर्ड फंड का 50-50% को हमको 2 भाग में बाँटना होगा और एक भाग सैनिटेशन, दूसरा ड्रिंकिंग वाटर में लेना होगा। अर्थात सफाई से संबंधित हमें 50% योजना लेना और पीने से पानी से संबंधित जो योजना होगा वो 50% योजना को लेना होगा। 50% ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा जाएगा और सैनिटेशन में कौन सा जाएगा, ये एक्टिविटी हम कहाँ से देखेंगे? तो मैंने बताया ना, थीम वाइज जो हमारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें दोबारा रिकैप मैं करूंगा, तो उस एक्टिविटी के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से आप जाके उस चीजों को देख सकते हैं। कुछ और भी शर्तें हैं। 24 फ्लैगशिप स्कीम योजना का एंट्री करना होगा। वो तो आप जो एंट्री करिएगा वो एंट्री करिएगा ही। ये 24 फ्लैगशिप स्कीम जो है, जो भारत पीएम नरेंद्र मोदी की जो स्कीम है, योजना है, उन योजनाओं को यहाँ पे कंपल्सरी रूप से आपको 24 जो स्कीम है उसको लेना पड़ेगा। उसका पूरा एक सूची है 24 को, हम किस थीम से लेना है ये भी हमारे पास सूची है। उस थीम को हम आपको पीडीएफ बना के डालेंगे। उस थीम को फ्लैगशिप स्कीम कौन कौन से फ्लैगशिप स्कीम है, कैसे एंट्री होगा, इसका छोटा सा एक वीडियो भी मेरा रहेगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद आता है कम से कम 25% एक्टिविटी संकल्प योजना से लेना होगा। जो एक्टिविटी हम थीम सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल के लिए कोई थीम सेलेक्ट करेंगे तो 42 एक्टिविटी है, तो उसका 25% कितना हुआ? 42 है, तो लगभग 20 से ज्यादा और 21 से कम, यानी हम 21, 22 या 23 एक्टिविटी को उस थीम से हमें लेना होगा। तीसरा आता है कम से कम 25% कुल आवंटित राशि के थीम में से पैसा काम को करने के लिए खर्च करना होगा। यानी हमारा जो अनटायर्ड में फंड अगर 30 लाख रुपया मिला हुआ है, तो 8 से 9 लाख जो थीम हमने सेलेक्ट किया संकल्प के माध्यम से, पंचायत निर्णय ऐप में जो संकल्प हमने सेलेक्ट किया है थीम को, उस एक्टिविटी को हमको वहां पे टेकअप करना होगा। उसके बाद आता है हमें प्रोफाइल अपडेट करना होगा। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद हमारे पास आता है वीआरपी एक्टिविटी दर्ज करना होगा, वही जीरो बजटरी फंड उसको भी हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में। ये भी जो वीआरपी एक्टिविटी होगा जीरो, ये भी आपको लगभग लगभग 25 एक्टिविटी लेना पड़ेगा। जो थीम है उस थीम से लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है जीपीडीपी फीडबैक एंट्री भी करना होगा। मैंने बताया जो सबसे पहला मुझे ये काम करना है, जीपीडीपी। इसके बाद प्रोफाइल जो अपडेट करना, उसमें भी कुछ बारीकियां, उसमें भी कुछ शर्तें हैं कि नहीं हम सोचेंगे नहीं बिना, बस ये 2 3 4 हम पालन कर लिए और प्रोफाइल एंट्री, बेसिक प्रोफाइल पहले क्या होता है, बेसिक प्रोफाइल में एंट्री करते हैं, अब उसका भी कैटेगरिया थोड़ा सा लंबा हो गया है। उसमें क्या है, जनरल प्रोफाइल आ गया है, बेसिक प्रोफाइल, ठीक है। दूसरा क्या है, उसका बेसिक डिटेल प्रोफाइल आ गया है। उसके जनरल इलेक्टेड डिटेल, जो इलेक्शन हुआ है एस सी एस टी वाइज कैटेगरी वाइज वो बांटा गया है, उसके हिसाब से आपको एंट्री करना होगा। उसका इलेक्टेड मेंबर, जितने भी पंचायत के अंदर मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड है, सबका डिटेल आपको एंट्री करना होगा। उसके बाद कमिटी डिटेल एंट्री करना, मिसलेनियस डिटेल एंट्री करना, इम्प्लाय डिटेल्स एंट्री करना। इम्प्लाय डिटेल में पंचायत सचिव, पंचायत कार्यपालक सहायक का कंपल्सरी रूप से एंट्री है इसमें। अगर एंट्री नहीं करेगा तो सेव एंड फॉरवर्ड नहीं लेगा डेटा को, इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जितने भी ग्राम पंचायत स्तर पे कर्मी हैं, सभी का डिटेल वहां पे एंट्री जरूर करिए। इसके बाद से डिलीवर ऑफ सर्विस, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको भी आप एंट्री नहीं करिएगा, आप पूछोगे कौन सा डिलीवर होता है, तो आप जाति आय निवास जो भी बनाते हैं वो ग्राम पंचायत स्तर पे, चूंकि आईडी पासवर्ड सबको मिल चुका है, तो जो भी आप आईडी पासवर्ड के माध्यम से जाति आय निवास बनाते हैं, उनका भी डिटेल इस बार आपको एंट्री करना है। और ये सभी चीजों को एंट्री करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है, जो प्रोफाइल पंचायत स्तर से प्रविष्टित किए जाएंगी उसे प्रखंड स्तर से सत्यापित होना चाहिए। यानी कि जो भी आप एंट्री करिएगा, वो पहले क्या होता था, प्रोफाइल वगैरह हम जो भी जनरल प्रोफाइल एंट्री करते थे, तो जैसे एंट्री करते थे बस सेव कर दिए, अनफ्रीज कर दिए, फ्रीज कर दिए, हमारा डाटा सेव हो गया। इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार ये जितने भी आप एक्टिविटी आप लोग एंट्री करेंगे, जनरल प्रोफाइल हो, बेसिक प्रोफाइल हो,
जनरेटर पर ये टोटल डिटेल को ब्लॉक स्तर से सत्यापित किया जाएगा। अब ये किस आईडी से सत्यापित होगा, कैसे सत्यापित होगा, इस सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फॉलो करिए। इसमें पूरी डिटेल्स बताई जाएगी किस प्रकार से सत्यापित किया जाएगा।